Hello everyone, hope everyone is doing great. Uh, Today we are actually going to look into different websites. सही है क्योंकि अगर आप कंसिडर कर लें मेनली हम लोग जो है इस वीडियो में सिविल इंजीनियर्स के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे फोकस करेंगे। तो उसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पेपर बनते हैं वो किसी न किसी वेबसाइट से आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होती हैं, राइट। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चाहे वो पीएससी के थ्रू हो रहा हो या फिर सीटीएसपी के थ्रू हो रहा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जो भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके ऑनलाइन अवेलेबल वेबसाइट्स हैं वहाँ से उठाती हैं। तो आई थिंक ये प्रैक्टिस इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, नेपाल में भी होता है और पाकिस्तान में भी। इन 4 कंट्रीज़ में वेबसाइट से ही क्वेश्चंस हर दफ़ा उठा लेते हैं। जैसे जी गेट का टेस्ट होता है इंडिया में, जीआरई, आईएएस, आईईएस, ये इंडिया में टेस्ट वगैरह होती हैं। तो उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट होती हैं। तो उन सब के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से उठाई जाती हैं। तो काफ़ी सारी मैंने सर्च किया तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से मैंने टॉप 10 जो मुझे लगे कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो वो मैंने चूज़ किए हैं। तो आज मैं वो 10 वेबसाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने उनको मतलब जिस वेबसाइट को मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है, उसको क्यों रखा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हर वेबसाइट की अपनी एक इम्पोर्टेंस और एक प्लस पॉइंट है, कुछ के नेगेटिव पॉइंट्स है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो उसके अलावा इन सारे 10 के 10 जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से वेबसाइट्स हैं। एक तो पहला वेबसाइट जो मुझे काफ़ी अच्छा और बेहतरीन लगा वो है आपका सेन फाउंड्री ग्लोबल एजुकेशन एंड लर्निंग, ये एक वेबसाइट है, राइट। दूसरा आपका इंडिया बिक्स के नाम से, ये काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। लेकिन मेरे हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पे मैंने जिसको रखा हुआ वो है सेन फाउंड्री ग्लोबल एजुकेशन एंड लर्निंग वेबसाइट है। तो ये क्यों मैंने पहले पे रखा हुआ है इसका रीज़न भी मैं बता दूंगा। इंडिया बिक्स हमारे पास वेबसाइट है। थर्ड इज एग्जाम वीडा, स्टेप अहेड विद योर करियर, ये एक वेबसाइट है, इसके भी काफ़ी प्लस पॉइंट हैं। उसके अलावा आपका सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव के नाम से ही वेबसाइट है, राइट। बाकी जो वेबसाइट्स हैं जैसे ये सेन फाउंड्री ग्लोबल एजुकेशन लर्निंग सिस्टम, इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सिर्फ इसमें सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, और सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग वगैरह ना। और इंडिया बिक्स में भी इसी तरह आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम वीडा में भी आपको डिफरेंट टेस्ट्स के लिए डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग के, कंप्यूटर के से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उसके अलावा भी बैंकिंग, कॉमर्स और मैनेजमेंट के भी हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना इस वेबसाइट पे। इसके अंदर आपके पास पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बाद में डिटेल में वन बाय वन शेयर कर लूँगा, पहले हम लोग वेबसाइट्स देख लें। तो फिफ्थ नंबर पे जो मैंने रखा हुआ है गीक एमसीक्यूज, GEEK एमसीक्यूज, गीक एमसीक्यूज। एंड देन नेक्स्ट वन इज पाक एमसीक्यूज। आई थिंक ये जो है पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, यहाँ से कर सकते हैं एमसीक्यूज। बाकी आई गेस इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। नेक्स्ट इज हमारा वेबसाइट है आई गेस ग्रेप स्टडी। ग्रेप स्टडी ये एक वेबसाइट है। एंड देन objectivebooks.com, इंजीनियरिंग एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एंड देन नेक्स्ट इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड देन 10th एंड लास्ट इज एमसीक्यूज फोरम, ये एक वेबसाइट है। तो ये 10 वेबसाइट्स हो गई। अब इन सारे वेबसाइट्स में जो जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि जैसे आप कोई टॉपिक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल है, तो बिल्डिंग मटेरियल का जो टॉपिक होगा जिस भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओवरलैप करती हैं, सेम होती हैं क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओवर 90% सेम ही होती हैं। तो इसी को बेस बना के मैंने
ये जो वेबसाइट है इनको नंबर दिया हुआ है कि कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। तो लेट्स सी, ये नंबर 1 पे मैंने रखा हुआ है सेंट फाउंड्री ग्लोबल एजुकेशन एंड लर्निंग सिस्टम। ये वेबसाइट मुझे पसंद क्यों आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वेबसाइट, लेकिन इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पे आपके पास होंगी। लेट्स टेक वन टॉपिक एज एन एग्जांपल। जैसे आप एक टॉपिक ले लें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स। तो इसका क्या है, इसके अंदर आपको इस टॉपिक के 1000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी टॉपिक के आपको इसकी प्रिपरेशन करने के बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के डिफरेंट टेस्ट होंगी, राइट। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके बाद इसका जो मेन प्लस पॉइंट है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जाएंगे तो सॉइल मैकेनिक्स के टॉपिक को इन लोगों ने फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। जियोटेक इंजीनियरिंग के चैप्टर्स डिफरेंट है, डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट पोर्शंस बनाए हुए हैं। हर सब टॉपिक के अंदर डिफरेंट उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगी, राइट। दिस इज द सेकंड प्लस पॉइंट। एंड द थर्ड प्लस पॉइंट इज, जैसे आप किसी एक सब टॉपिक के अंदर चले जाएं, जैसे मैं वाटर कंटेंट में चला जाता हूँ, तो वाटर कंटेंट के अंदर लेट मी रिमूव दिस एड। तो इसमें जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डैश मेथड, विच मेथड। अब इसमें आप आंसर देख लें तो आंसर डी, पेपेट, राइट। और इसके साथ डी क्यों राइट है, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल फाइंड इन दिस वेबसाइट। हर क्वेश्चन के साथ राइट ऑप्शन भी दिया जाएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी कि ये ऑप्शन क्यों राइट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन सी इज राइट एंड देन व्हाई ऑप्शन सी इज राइट, उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो है मैंने इस वेबसाइट को नंबर 1 पे रखा हुआ अपनी लिस्ट में। गॉट इट। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सारे वेबसाइट्स का शेयर कर दूंगा। सेकंड वन इज इंडिया बिक्स। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान में, आई गेस बांग्लादेश और नेपाल में भी इसको जानते होंगे। इस वेबसाइट के अंदर ये है कि सिविल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक के एमसीक्यूज गिवन है। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल ले लें, बिल्डिंग मटेरियल के आपके सेक्शंस बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 8 सेक्शन। हर सेक्शन के अंदर आपके पास 10 सब सेक्शंस, राइट। और इसके अंदर आपके पास 5 क्वेश्चंस है, तो 10 के अंदर आपके पास 55 क्वेश्चंस होंगे। तो दैट मींस एक सेक्शन के अंदर 55 टू 50 क्वेश्चन, तो टोटल 8 सेक्शन हो गए। तो ओवरऑल आपके तकरीबन 400 400 अराउंड 400 और 400 प्लस एमसीक्यूज है, राइट। तो इसका भी प्लस पॉइंट ये है कि इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन फोरम है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आप या बोले या स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर वेबसाइट पे रॉन्ग, गलत गिवन है, जो आपको मतलब पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ। तो उसमें आप डिस्कशन फोरम में चले जाते हैं, तो आप डिस्कशन फोरम में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज सीमेंट, राइट। तो यहाँ पे डिस्कशन की हुई है, आप डिस्कशन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कंफ्यूजन आपको है तो डिस्कशन देख के आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है कि इधर राइट ऑप्शन जो वेबसाइट पे गिवन है वो सही है या नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सारी डिस्कशंस होती हैं। तो इसी तरह हर क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं। तो इसी वजह से इसको मैंने इस वेबसाइट को, इंडिया बिक्स को, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे मैंने अपने लिस्ट में रखा हुआ है। एंड थर्ड वन इज एग्जाम वीरा। एग्जाम वीरा इज अनदर गुड वेबसाइट फॉर प्रिपरेशन, कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अंदर भी बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, लेकिन इस वेबसाइट का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये है कि इसके अंदर जैसे आप इंडिया बिक्स में जाएं तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको ओवर 400 एमसीक्यूज गिवन है, राइट। लेकिन इसमें एग्जाम वीरा में सेलेक्टिव एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वो नहीं किया गया है कि उसके अंदर जैसे टॉपिक के अंदर 400 टू 500 एमसीक्यूज डाले हों। इसमें यह है कि आपके पास 150 टू 200, मैक्सिमम 250 तक आपके पास एमसीक्यूज होती हैं, और वो एमसीक्यूज होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, राइट। तो ये इसका प्लस पॉइंट है।
एग्जाम वीडा का, इसीलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा हुआ है। मतलब वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास टाइम की कमी होती है, राइट, जैसे आपके पास एक मंथ का टाइम है जिसके अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है, और जाहिर सी बात है शॉर्ट टाइम में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही करनी है, ज्यादा डेप्थ में आप नहीं जा सकते। तो उस तरह की सिचुएशन में एग्जाम वीरा इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इंडिया बिक्स पे जाएंगे, हर टॉपिक के 500 एमसीक्यूज, या फिर सेंट फाउंड्री पे जाएंगे तो हर टॉपिक के 1000 एमसीक्यूज, तो उसके लिए आपको काफी टाइम चाहिए। तो आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम वीरे से अपनी प्रिपरेशन कर लें, राइट। इसी वजह से मैंने इसको थर्ड पे रखा हुआ है। देन द फोर्थ इज, इसमें सिविल इंजीनियरिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको मैंने फोर्थ पे इसलिए रखा हुआ है कि टॉपिक्स तकरीबन सेम है और क्वेश्चंस भी सेम है, राइट। टॉपिक सारे आपको यहीं हर वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अप्लाइड मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इरिगेशन, बाकी ये सारे टॉपिक्स नीचे भी हैं, डॉक्स एंड हार्बर्स वगैरह, रेलवे, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी। तो इसको फोर्थ पे रखने का एक ही रीजन है, वो ये है कि आप सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास। बिल्डिंग मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वो किसी जगह पे जाके अपने फ्रेंड के पास जहाँ पे इंटरनेट चल रहा हो, या किसी इंटरनेट कैफे में जाके आप ये सारी पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करके आराम से अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो आई थिंक ये इन लोगों ने बेटर ऑप्शन रखा हुआ है, पीडीएफ फाइल्स भी डाली हुई हैं सारे एमसीक्यूज की। तो इस वेबसाइट का प्लस पॉइंट मुझे ये लगा, इसीलिए मैंने फोर्थ पे रखा हुआ। बाकी रिमेनिंग फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, ये वेबसाइट्स ऑलमोस्ट सेम है, इनके अंदर टॉपिक्स भी सेम ही है, एमसीक्यूज भी सेम ही है। तो इनको आप कोई भी एक उठा के आप उसमें वो कर सकते हैं, किसी एक भी वेबसाइट को। मेन जो मुझे लग रहे हैं कि जिनसे आप प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, वो ये चार वेबसाइट्स हैं, सैन फाउंड्री, इंडिया बिक्स, एग्जाम मीरा, एंड देन दिस वेबसाइट। तो इनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी जो रिमेनिंग 6 वेबसाइट्स हैं, गीक एमसीक्यूज, इसमें भी सेम वही सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, बल्कि इसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस वेबसाइट्स इसमें टॉपिक्स कुछ कम भी हैं, राइट, इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। एंड देन पाक एमसीक्यूज, और ये ग्रेप स्टडी, दिस इज अगेन सेम, इसके अंदर भी टॉपिक्स वही सेम ही है जो पीछे रिपीट हुई, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, ये सारी टॉपिक्स आपकी रिपीट हो रही हैं। एंड देन ऑब्जेक्टिव बुक्स डॉट कॉम, कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे आपके उसमें भी था फर्स्ट जो मैंने रखा हुआ सेन फाउंड्री, इसी तरह इस वेबसाइट में भी, ग्रेप स्टडी में भी आपके पास एग्जाम्स के ऑप्शंस हैं। मतलब बिल्डिंग मटेरियल की आप जब प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास उसी टॉपिक के डिफरेंट टेस्ट वगैरह भी होती हैं, उसमें आप टेस्ट दे के आप चेक कर सकते हैं कि आइदर यू, आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्डिंग मटेरियल की, आपने जो प्रिपरेशन की हुई है वो उस लेवल की है या नहीं की है, राइट। एंड देन ये जो वेबसाइट है इसमें भी वही सेम टॉपिक्स हैं, और इसमें भी एग्जाम्स के ऑप्शंस आपके, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आपके हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट, क्विजेज हैं, ऑनलाइन क्विजेज, और इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम टॉपिक्स रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वेबसाइट इज एमसीक्यूज फोरम। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि पास पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये 10 वेबसाइट्स हैं डिफरेंट। तो मेरे हिसाब से आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दीज टॉप फर्स्ट 4 वेबसाइट्स आर वेरी गुड वेबसाइट्स। यहाँ पे आप, यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी प्रॉपर, और अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनको आप अगर देखना चाहें तो देख लें, वरना दीज फर्स्ट 4 वेबसाइट्स आर वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट।
ठीक हो गया। तो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हेयर। इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई वेबसाइट है, अगर मैं एक्सेस नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स से गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।